हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं, कौन कौन से हैं, उनसे किस चीज का बोध होता है, अर्थात वो डेफिनेटनेस की बात करते हैं या इनडेफिनेटनेस की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम PYQs भी करेंगे जो एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। चलिए बिना देर किए हम आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस सेशन के अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। चलिए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। कहते हैं कि व्हाट आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जब हम बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, अर्थात जब किसी वाक्य में आप नाउन को रिपीट नहीं करना चाहते हो तो उस स्थिति में हमें उसके बदले किनका प्रयोग करना होता है, प्रोनाउन का। क्योंकि प्रो शब्द का मतलब ही होता है सब्स्टिट्यूट और नाउन का मतलब होता है नोमेन, मींस नेम। जो नाउन के बदले में आता हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। और उसी का एक टाइप है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम क्या करते हैं कि पॉइंट आउट करते हैं, अर्थात हम किसी भी चीज को पॉइंट आउट करते हैं। डेफिनेशन को समझेंगे आपको दो तीन चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या कहते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट टू ए स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। कहता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं हम किसी स्पेसिफिक, ये ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक का मतलब होता है खास। अर्थात हमने जो पहले बताया था कि ये डेफिनेटनेस की बात करता है या इनडेफिनेटनेस की, तो स्पेसिफिक का मतलब क्या हो गया, डेफिनिट। मींस ये जिस चीज की भी बात करता है वो डेफिनिट होता है, मींस उस पर्टिकुलर की बात कर रहा है। तो ऐसे प्रोनाउंस जो किसी भी नाउन अर्थात किसी भी पीपल या थिंग को पॉइंट आउट करता हो स्पेसिफिकली, वो हमारे क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब एक चीज आपको खासा ध्यान रखना है, क्या कहता है, दे रिप्लेस नाउन्स एंड इंडिकेट देयर पोजीशन रिलेटिव टू द स्पीकर। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कहता है ये किसी नाउन को रिप्लेस करते हैं और रिप्लेस करने के साथ क्या बताते हैं कि जो ये इंडिकेट करते हैं किसी भी चीज के पोजीशन को। कि मतलब क्या है कि हम एक नाउन के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं, नाउन के बदले में हम प्रयोग कर रहे हैं। और ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि स्पीकर के रिलेशन में किसी भी चीज की हम दूरी की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अर्थात ये एक ऐसा हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसी नाउन को रिप्लेस करता है और बोलने वाले के पोजीशन से, मतलब उन दोनों के पोजीशन को रिलेट करता है कि बोलने वाले के जिस चीज की बात की जा रही है, जिस चीज को फिगर आउट किया जा रहा है, जिस चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, जिस चीज को पॉइंट आउट किया जा रहा है, वो स्पीकर के नजदीक है या दूर है। इतना ही नहीं बताता बल्कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इसकी भी जानकारी देता है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए इन पिक्चर्स को देखिए, आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक गर्ल है और ये किसी एप्पल को पॉइंट आउट कर रही है। अब देखेंगे इस पिक्चर की तुलना इससे आप करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो स्पीकर और जो एप्पल है इसके बीच की दूरी कम है, लेकिन वही दूसरे पिक्चर में हम देखेंगे कि दूरी बढ़ गई है। अर्थात दिस का प्रयोग करते हैं नजदीक के सिंगुलर चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए, वहीं पे इसके विपरीत क्या करते हैं, दैट का प्रयोग दूर के सिंगुलर चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए। ठीक है ना? अब देखेंगे नीचे क्या है, दीज का प्रयोग करते हैं नजदीक के प्लूरल चीजों के लिए, जब उन्हें आप नजदीक में कोई चीज हो जिनकी संख्या एक से अधिक हो और उनको आप पॉइंट आउट करते हैं तो उस स्थिति में हम दीज का प्रयोग करते हैं। ठीक इसके विपरीत देखते हैं कि दोज का प्रयोग हम दूर में कोई भी चीज स्थित है, अवस्थित है, उसकी जब हम संख्या एक से अधिक दर्शाना चाहते हैं तो उनको पॉइंट आउट करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। अब इन चारों सेंटेंस को पूरा करेंगे। कहता है दिस इज एन एप्पल, ठीक है ना, दैट इज एन एप्पल, नीचे है हमारा दीज आर एप्पल्स, दोज आर एप्पल्स। अभी आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको अच्छा ना लगे तो फिर कहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हैं। अब इस नीचे के चार्ट को देखिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो है ना वो सिंगुलर फॉर्म में भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं। सिंगुलर में हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। हमने पीछे के स्लाइड में क्या सीखा कि दिस का प्रयोग हम सिंगुलर चीजों के लिए करते हैं जो स्पीकर के नजदीक हो, और दैट का प्रयोग स्पीकर से डिस्टेंस को शो करता है, सिंगुलर चीज की बात करता है।
दीज जो है हमारा वो क्या है, दिस का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है ना, और दैट का प्लूरल फॉर्म दोज है। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई बात। अब देखिए मैंने जो आपसे एक चीज कहा था पीछे जब डेफिनेशन की हम बात कर रहे थे कि हमने बताया था कि ये डेफिनेटनेस की बात करता है, स्पेसिफिक की बात करता है। आप पढ़े हैं क्या आर्टिकल? आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक डेफिनिट आर्टिकल होता है और हमारा एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। क्लियर है, डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं द को, और इनडेफिनिट में हम जानते हैं ए और एन होते हैं। क्लियर है। अब देखिए द जो है ना हमारा, ये स्पेसिफिक क्यों बनाता है? क्योंकि ये शॉर्टेंड फॉर्म या वीकेंड फॉर्म है किसका? दिस दैट दीज दोज का। दिस दैट दीज दोज के ही ये क्या वीक फॉर्म के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इन्हीं से उपजा हुआ ये शब्द है द। क्लियर है, अब आपको समझ में आ गया होगा। रिलेट कीजिए चीजों को, बहुत अच्छे से सीख पाएंगे आप। क्लियर है। फिर एक बार देखिए पिक्चर है, यहाँ पे नजदीक की बात की जा रही है, यहाँ पे दूरी दर्शाया जा रहा है, यहाँ भी नजदीक की चीजों की बात की जा रही है, यहाँ पे दूर की चीजों की बात की जा रही है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये सिंगुलर में नजदीक की चीजों के लिए दिस, सिंगुलर में दूर की चीजों के लिए दैट, नजदीक के प्लूरल चीजों के लिए दीज, और दूर के प्लूरल चीजों के लिए दोज। क्लियर है। चलिए यहां पे आप देखेंगे, आप वही चीज बताया गया है कि दिस और दीज का प्रयोग हम क्या करते हैं, स्पीकर के नजदीक कोई चीज है इसके लिए हम प्रयोग मिलाते हैं इनका, और दैट और दोज का प्रयोग हम करते हैं स्पीकर से जब कोई चीज दूर हो उस चीज को दर्शाने के लिए करते हैं। ठीक है ना। और आप सिंगुलर और प्लूरल ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा पॉइंट है ना वो इससे भी बेहतरीन है, उसे समझेंगे। कहता है हमारा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इन सेंटेंसेस। यहां पे आप देखेंगे कि कहता है जब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं ना, तो एक चीज का खासा ख्याल रखना चाहिए हमें। क्या कहते हैं? नाउन और प्रोनाउन एग्रीमेंट का। कहेंगे सर ये तो कभी सुना ही नहीं। सुनेंगे सुनेंगे, बहुत सारी चीजों को आप लोग सुनेंगे। कहता है एक तो हम नॉर्मली हम आप जब कंपटीशन की बात करते हैं या फिर एकेडमिक्स में किसी भी क्लास में आप पढ़ते हो तो वहां सबसे एग्रीमेंट शब्द वाला टॉपिक क्या मिलता है आपको? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट। नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट पहली बार सुन रहे हैं। फिर देखेंगे हम नाउन एडजेक्टिव एग्रीमेंट देखेंगे। ये क्या है सर? हाँ बहुत सारी चीजें हैं, देखेंगे कैसे। कहते हैं नाउन जब किसी चीज के द्वारा रिप्लेस हो रहा है जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं, तो नाउन और प्रोनाउन का नंबर समान होना चाहिए। नहीं, आप जिस नाउन को हटा रहे हैं उसके बदले में जो प्रोनाउन लाएंगे तो उनके बीच संबंध तो होना चाहिए ना। क्योंकि नाउन किस पे काम करता है? चार चीजों पे, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस। आप बोल रहे हो राम इज ए गुड बॉय, और नेक्स्ट सेंटेंस में राम के बदले में ही का क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि राम थर्ड पर्सन का है, ही भी थर्ड पर्सन का है। राम मैस्कुलिन जेंडर का, ही भी मैस्कुलिन जेंडर का है। बात समझ रहे हो? ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना। अब देखिए सेंटेंस को, फिर आप बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पे। दिस इज माई पेन। अब कहेंगे कि दिस का प्रयोग क्यों किया? आप जब नियरनेस की बात कर रहे हो, नजदीक के चीजों की बात कर रहे हो, तो दिस का प्रयोग करोगे और दिस का भी करोगे। लेकिन आगे देखेंगे पेन, ये हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में भी क्या होना चाहिए? इन दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। अर्थात सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट यदि नाउन है तो उसका भी सिंगुलर होना आवश्यक है। अब यहां पे देखेंगे यदि हमारे पास क्या होता है, पेन्स होता, तो हम क्या करते हैं, यहां दीज लगाते हैं और उसके कारण क्या होता, हमारा वर्ब भी क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता। ये चीज ध्यान देना है आपको। क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे, दैट इज अ माउंटेन। फिर देखेंगे दैट और माउंटेन के बीच संबंध है, क्योंकि दैट का कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है माउंटेन, अर्थात दैट को कंप्लीट कर रहा है। और जैसे कंप्लीट कर रहा है तो मतलब है किसके बिना यह अधूरा है। इन दोनों के बीच अगर एग्रीमेंट नहीं होगा, ये दोनों सिंगुलर में नहीं होंगे, तो पूरा का पूरा सेंटेंस का खेल बिगड़ जाएगा। क्लियर है। नीचे देखेंगे, कहते हैं दीज आर मैंगोज। अब देखिए यहां पे दीज और मैंगोज के बीच में क्या है, एग्रीमेंट क्लियर हो रहा है। अर्थात ये नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो एग्रीमेंट है वो क्या है, सही है, क्योंकि ये प्लूरैलिटी का बोध करा रहा है, मैंगोज भी प्लूरैलिटी का बोध करा रहा है। अगर मैं बात करता दीज आर मैंगो, हम बात कर रहे हैं एक से अधिक चीजों की, और मैंगो तो मैंगो शब्द से एक मैंगो, किसी एक मैंगो की बात होगी। अर्थात इन दोनों के बीच जो तालमेल है, जो बैलेंस है, जो एडजस्टमेंट है, वो बिगड़ जाएगा।
ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे दोज आर बुक्स, फिर वही सेम चीज है दोज और बुक्स के बीच में, इसलिए मैंने बोला कि नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट भी होता है। अगर यही मैं बोलता आई एम एन इंजीनियर्स, तो देखेंगे यहां पे कि क्या गलती हमने किया है इस सेंटेंस में। हम आई से किसका बोध करा रहे हैं? आई से हम सिंगुलैरिटी का बोध करा रहे हैं, ठीक है। एन से भी सिंगुलैरिटी का बोध हो रहा है, और साथ ही साथ इसका क्या होना चाहिए था? सिंगुलर होना चाहिए था। हमने क्या कर दिया? प्लूरल का बोध करा दिया, प्लूरल का प्रयोग कर दिया। यही चीज आपको ध्यान रखना है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बहुत ही इजी है, लेकिन आवश्यकता है आपके काम और कूल होने की। आपको कंपोजिट होना पड़ेगा, खास करके जब किसी भी तरह के एग्जाम की बात हो, वहां पे आपको पेशेंस के साथ प्रैक्टिस 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 सिर्फ करनी होगी, जिससे आप उस चीज को आप एस कर सकते हैं, उस चीज में आप मास्टरी हासिल कर सकते हैं। क्लियर है? वही चीज नोट में है, व्हाइल यूजिंग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वी नीड टू फॉलो द नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट। ये चीज ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और आज के सेशन के अंतिम स्लाइड की ओर चलते हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे PYQs को, जो SSC एग्जाम्स में डिफरेंट ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। क्लियर है? कहता है पहला है डैश इज द बुक आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब आप एक चीज तो देख पा रहे होंगे कि इज हमारा सिंगुलर वर्ब है, अर्थात सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा, और क्योंकि आगे हमारा कॉम्प्लीमेंट भी क्या है? वो भी सिंगुलर फॉर्म में है। ऑप्शंस को देखेंगे, पहला हमारा दिस है, दूसरा दैट है, तीसरा हमारा क्या है? दीज है, जो कि प्लूरल है, खत्म हो गया। दोज है हमारा, ये भी प्लूरल है, खत्म हो गया। अब 50% चांस है आपके सही होने का, चूंकि दो ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिया। क्लियर है? अब कहता है दिस और दैट दोनों हो सकता है, लेकिन देखेंगे कि सबसे सूटेबल कौन सा है। दिस का प्रयोग करते हैं हम नजदीक के चीजों के लिए। जब हम यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। दिस या दैट इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट, अर्थात जब चर्चा हो रही है, सामने कोई बुक रखी है, उसके बारे में बताया, अरे मैं तो इसी के बारे में बात कर रहा था। नजदीक के सिंगुलर चीजों के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं, अर्थात हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डैश आर नॉट माई ग्लासेस, माइन आर ब्लू। कहता है कि ये ग्लासेस, ये चश्मा जो है हमारा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा तो ब्लू कलर का है, ठीक है ना। अब देखिए माई ग्लासेस, ये हमारा क्या है? ये हमेशा प्लूरल में यूज होता है, इसलिए हमने देखा यहाँ पे क्या है कि हमारा वर्ब भी प्लूरल है, अर्थात सब्जेक्ट प्लूरल होने की आवश्यकता है। ये हमारा क्या है? सिंगुलर है। ये क्या है? हमारा सिंगुलर है। ये क्या है? हमारा सिंगुलर है, अर्थात आपका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डैश आर नॉट एक्सेप्टेबल रीजंस फॉर बीइंग लेट। कहता है कि ये आप जो बार बार जो बहाना बना रहे हैं लेट आने का, तो ये जो है ना एक्सेप्टेबल रीजन नहीं है, ये कारण नहीं है, स्वीकार करने योग्य नहीं है ये, ठीक है ना। अब देखेंगे वर्ब हमारा क्या है? आर है, प्लूरल है, अर्थात हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा। क्लियर है? ठीक है ना। रीजंस की बात की जा रही, ये भी देखिए प्लूरल है हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये प्लूरल सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। ये हमारा सिंगुलर है, बी हमारा सिंगुलर है, इट हमारा सिंगुलर है। क्लियर है? अर्थात हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपके SSC CGL 2013 का क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए चौथा कहता है डैश इज माई फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम्स। कहता है कि ये देखिए वर्ब आपका सिंगुलर है और ये आपका कॉम्प्लीमेंट भी सिंगुलर है। क्लियर है? अर्थात सब्जेक्ट भी कैसा चाहिए आपको? सिंगुलर। पहला आपका प्लूरल है, तीसरा भी आपका प्लूरल है, और चौथा तो प्लूरल है, बट ये क्या ऑब्जेक्टिव केस में, और हम सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के तौर पे नहीं किया जाता, अर्थात आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन इज डैश इज एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड। कहता है ये वही चीज है जिस चीज की मुझे आवश्यकता थी। सब्जेक्ट सिंगुलर चाहिए, चूंकि यहाँ पे वर्ब हमारा सिंगुलर है। आप देखें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी अगर सही से जानते हैं तो 80 to 90% आप इस तरह के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर देंगे, बाय फ्लुक भी कर देंगे, विदाउट नोइंग द रीजन। क्लियर है? अब हमें किस चीज की आवश्यकता है? प्लूरल या सिंगुलर वर्ब की? सिंगुलर की, चूंकि हमारा वर्ब कैसा है? सिंगुलर है। पहला ऑप्शन ही आपका प्लूरल है। क्लियर है? दूसरा सिंगुलर है, तीसरा आपका प्लूरल है, और चौथा फिर देम की तरह है, ये ऑब्जेक्टिव केस का है, ये नहीं होगा, अर्थात सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिस।
अर्थात सेंटेंस हो जाएगा हमारा दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड। आई होप कि आपको बहुत ही मजा आया होगा इस सेशन में। इस छोटे से सेशन में आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अत्यधिक बच्चों तक पहुंचाइए। एंड आई होप कि आपको बहुत ही आनंद आया होगा। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।